डामाडोल है। हाँ देखिए, इनफैक्ट नीरज जी ने ये भी कहा कि आपको आज के नंबर्स पे अगर आप देखें रिएक्ट करना है, मतलब जब आएंगे, यानी हमें पॉसिबली अगर आप देखें मंडे को रिएक्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस इवेंट से पहले या फिर इन डेटा से पहले हर्षता, मैं यूएस मार्केट को जैसे अप्रोच कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं यूएस की इस हफ्ते की वीकली कैंडल पर फोकस कर रहा हूँ। डाउ जो कि 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेंज या फिर कह लीजिए जून का लो जो वॉलेट हो गया था उसको रीगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं इसीलिए इस हफ्ते की कैंडल और इसके क्लोज को अगर आप देखें बहुत अच्छी तरीके से मॉनिटर करूंगा। 30,273, 30,300 अगर डाउ ये रीगेन कर जाता है तो यूएस मार्केट के लिए अगर आप देखें पॉसिबली नेक्स्ट हफ्ता अच्छा हो सकता है। हर्षता, कल हमारी अप्रोच यही थी, अगर आप देखें कल जिस जेन में हमने ट्रेड किया वो मिला, 20 डेमा पे हमारी क्लोजिंग आई। अभी हर्षता एक चीज बताऊं मैं आपको, कल बाजार में इंडियन मार्केट्स में हायर लेवल्स पे 17,400 की ट्रेजेक्टरी में इट वॉज लैक ऑफ बाइंग जो बाजार को नीचे लेके आया। इस शब्द का मैंने इस्तेमाल पहले इसलिए किया क्योंकि कल अगर आप इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देखें हर्षता तो वो काफी फ्लैट थी, कोई बदलाव नहीं हुआ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। आंकड़े स्क्रीन पे लेके आइएगा। 280 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, 43 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, बहुत बड़ा बदलाव नहीं था। 175 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा, 3600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 95 करोड़ का उन्होंने इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर बेचा, खरीदा, माफ कीजिएगा, दोनों कवर किए, शॉर्ट और लॉन्ग थोड़े से। और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़ों का आप एनालाइज नहीं कर सकते, बहुत थिन, बहुत फ्लैट, बहुत अगर आप देखें बिना किसी बदलाव के अगर आप देखें कल का सेशन चला गया इंस्टीट्यूशनल फिगर्स में। एक बार एफआईएस की कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आइए इंडेक्स के, आपको वहां पे नजर आएगा हर्षता कि एफआईएस का जो कॉन्ट्रैक्ट्स का बिहेवियर है वो बिल्कुल फ्लैट है, नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन शॉर्ट और लॉन्ग। ये देखिए, ये डेटा कल का बिल्कुल वो जो टिक है वो फ्लैट रहा। करना क्या चाहिए, मैं कैसे अप्रोच करूंगा इस सेशन को हर्षता? कल का जो सेशन हम बिता के आए उसमें कॉल राइटर्स जिस जोन में विजिबल है, प्लीज डायरेक्टर साहब कॉल राइटिंग के स्टैट्स लेके आइएगा। 17,400, 500 और 1600, ये मतलब 17,600, इन तीनों जोन में साइजेबल कॉल राइटिंग हुई है। बड़ा चीज है 17,200 की पुट जिसका आउटस्टैंडिंग वाई करीब 17,51 और 17,300 की पुट जिसका आउटस्टैंडिंग वाई 21 लाख है। पिरामिड्स को लेके आइए। पुट राइटर्स के पास थोड़ा सा कन्विक्शन कम है, बट उसका क्या सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा और आपके स्क्रीन पे पिरामिड्स आएंगे हर्षता। देखिए किस तरीके से 17,400 पे और 500 पे और 600 पे कॉल राइटर्स है। ये देखिए ब्लू वाइल्ड कैंडल्स, और नीचे पुट राइटर्स पे जहां पे कन्विक्शन है वो है 17,000, 17,200 और 300। बेस लेके आइए पहले, बेस वन देखिए हर्षता, मैं अभी शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं रखता हूं टिल द टाइम हमारा बेस 2 कायम है, मैं शॉर्टिंग का व्यू नहीं रखता हूं। देखिए पहले बेस पर आपको निफ्टी को मॉनिटर करना है 17,254,212। ये क्या है? ये है पुट राइटर्स का कन्विक्शन जोन प्लस बिटवीन 254 एंड 212 वी हैव 10 डेमा, वी हैव 50 डेमा, वी हैव 20 डेमा। ये जब तक वॉलेट नहीं हो रहा है शॉर्टिंग नहीं करूंगा। 15 मिनट्स अगर इस बेस के ऊपर स्पेंड करता है तो आई विल टेक अ बाय ट्रेड। बेस 1 वॉलेट होता है तो याद रखिएगा 110 की पॉसिबिलिटी ऑन द डाउन साइड बढ़ जाएगी, बट बेस 1 है तो आई विल टेक अ बाय ट्रेड। और उस बाय ट्रेड का हर्षता एग्जिट जोन क्या होगा? इट इज 17,423। समझ लीजिए फिर से, कल का हाईएस्ट क्लस्टर प्लस 471, ये आपका हाईएस्ट क्लस्टर है जहां पर मैं निकलने की कोशिश करूंगा। तो मैंने आपको एक रेंज दे दी, फर्स्ट बेस और सेकंड रेजिस्टेंस, और ये वॉलेट होता है तो सेकंड रेजिस्टेंस और सेकंड बेस दोनों विजिट हो सकता है। बेस 1 पर नजर रखिएगा। निफ्टी बैंक हल्का सा अगर आप देखें कल एचडीएफसी बैंक के प्रेशर में बाद में बैकफुट पे आया, बट स्टिल मैं आपको हर्षता यहां पे पिरामिड्स दिखाता हूं। जरा सीधे पिरामिड्स लेके आइएगा बैंक निफ्टी के, किस तरीके से प्लेस्ड है आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, क्लियरली विजिबल होगा हर्षता कि 40,000 पे बड़ा कॉल राइटर, 39,500 पे कॉल राइटर जिसने कल हमको एक यू टर्न लेने का मौका दिया, लेकिन स्टिल 39,000 की पुट और 38,500 की पुट एक साइजेबल ओवाई होल्ड करती है। और एक और चीज याद रखिएगा, लेट्स ब्रिंग बेस 1। बेस 1 क्या है? 39,105 और 39,010। इट्स ऑप्शन बेस जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग खड़ी हुई है, और जो दूसरा बेस है ना हर्षता 38,770, 609। बेस 1 और बेस 2 के बीच में अगेन 10, 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फ्लोट करते हैं। जब तक नहीं टूट रहा है वॉलेट नहीं करूंगा। ओपनिंग को देखिए, 15 मिनट्स जिस बेस पे सस्पेंड करे आई विल टेक ए बाय ट्रेड। और अगेन एग्जिट जोन क्या रहेगा? रेजिस्टेंस 1,
39,458,614 ये आपका एग्जिट जोन रहेगा। और याद रखिएगा 614 किसी भी सर्कमस्टेंसेस में निकलता है तो आपको रेजिस्टेंस 2 मिल सकता है। हर्षदा, तो उन लेवल्स पर आप ध्यान दीजिएगा और देखते हैं आज आखिरी घंटे में किस तरह की स्थिति उभर कर